वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 15 अक्टूबर 2020। 15 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में लेसेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार अपना देश भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अपना देश भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर अपने आप को 2100 तक बरकरार रख सकता है भारत। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध समान बनाने को लेकर एक समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंध को समान बनाने को लेकर एक समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है और इजराइल का संसद का नाम द नेसेट है और इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन है और इजराइल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और इजराइल के 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए अब सऊदी अरब की बात है तो इसकी राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और सऊदी अरब के संसद का नाम मजलिस अल शूरा है और सऊदी अरब के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में शोएब मलिक ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाली वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला स्तर पर ओवरसाइट समितियों का गठन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने जिला स्तर पर ओवरसाइट समितियों का गठन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
यह समितियां कोविड-19 सुविधाओं के साथ साथ सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में बीमारी के कारण मृत्यु की समीक्षा में गुणवत्ता देखभाल का ऑडिट करेंगे। अब यह उड़ीसा में गठन किया गया है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सदर जोप्रो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सदर जाप्रो को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब किर्गिस्तान की बात है तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है और किर्गिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं सदर जाप्रो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यही वो दो अर्थशास्त्री हैं, एक पॉल मिलग्रोम और ये हैं रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को ही अर्थशास्त्र 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इससे पहले ये फिजिक्स में ब्लैक होल पर कार्य करने के लिए रोजर पेनरोज और साथ में राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को ब्लैक होल पर काम करने के लिए फिजिक्स 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया था इन तीन वैज्ञानिकों को। और इससे पहले ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर को, माइकल ह्यूमटन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 के लिए। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 जटिलताओं के कारण विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 जटिलताओं के कारण विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है, वह राजनीति से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विनोद कुमार सिंह बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री थे, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। अब ये बिहार के थे, तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के 7वें बैठक की मेजबानी कौन करेंगे? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के 7वें बैठक की मेजबानी रविशंकर प्रसाद करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री रविशंकर प्रसाद संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे और संघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की कुल संख्या 8 हो गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने एक रोगाणुरोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने रोगाणुरोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नई सामग्री बायोडिग्रेडेबल है और भंडारण के दौरान पैक किए गए भोजन में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोक सकती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित सैंड्रा निश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित सैंड्रा निश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हरीश कोटेचा को सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
भारतीय मूल के परोपकारी हरीश कोटेचा को प्रतिष्ठित सैंड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरीश कोटेचा बच्चों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।